अति महापवित्र प्रभु यीशु के नाम में मैं आपका एक बार फिर इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है प्रिय भाई बहनों, आपने पिछले जो 3 मेरी सीरीज़ हैं उनको देखा होगा, जिसमें उन वास्तविकता को बताया। जीसस इज़ रियल, यीशु वास्तविक है। द वर्ड ऑफ गॉड इज़ रियल, परमेश्वर का वचन जीवित वास्तविक है। और हेवन इज़ रियल, स्वर्ग जो है वास्तविक है। इन तीनों हिस्सों को आपके साथ मैंने बांटा है और आप इनको ज़रूर सुनिए और देखिए और परमेश्वर प्रभु यीशु की महिमा कीजिए। आइए आज हम तीसरे और हम अंतिम चौथे और अंतिम भाग को देखेंगे, जहाँ हेल इज़ रियल, नरक वास्तविक है। मैंने आपके साथ इन 4 भाग को संक्षेप में इसलिए छोटे छोटे रूप में रखा है ताकि आप उन्हें देखें, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आप इन्हें देखिए और लोगों तक शेयर कीजिए, इस आशीष को शेयर कीजिए ताकि लोग परमेश्वर प्रभु यीशु के न्याय के दिन के लिए अपने आप को तैयार कर लें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के इस वचन के अनुसार कि हेल इज़ रियल, नरक जो है वास्तविक है। कैसे वास्तविक है, आइए इसको समझते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। आज एक और वास्तविकता को, एक और सच्चाई को, एक ही रियलिटी को हम जानना चाहते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है पिताजी, क्योंकि नरक की आग बहुत खतरनाक है पिताजी। नरक की तकलीफ बहुत खतरनाक है पिता। तेरे वचन में बहुत कुछ लिखा है पिताजी। प्यारे प्रभु यीशु, मेरी सहायता कर कि मैं अपने प्रिय भाई और बहनों को उसके न्याय के दिन के लिए तैयार कर सकूं। पिताजी मेरी सहायता मदद करना। सारी महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। नरक कैसे वास्तविक में है? हाउ द हेल इज रियल। तो इसका सबसे उदाहरण ये है कि हर जाति के लोग, हमारे मसीह समाज में भी, मैं ऐसे बहुत से विश्वासी लोगों को जानता हूं, जब शाप देना होता है तो पता है क्या कहते हैं कि तुझे नरक मिले, तू नरक में जाएगा। यानी इसके मतलब नरक है। शाप देने वालों को पता है कि नरक है। तो जो शाप देने वाला कहता है तू नरक में जाएगा, तो क्या शाप देने वाला भी नरक में नहीं जाएगा? बाइबल तो कहती किसी को शाप मत दो। जीसस रेफर्ड टू हेल more than he did heaven. And when he spoke of it, he described it is a place that some will go. वो ऐसा स्थान है। प्रभु ने नरक के बारे में बहुत कुछ बताया है, वो इसलिए कि लोग समझे कि नरक कितना खतरनाक है। आज उसी से संबंधित कुछ वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं और अपने आप को तैयार कीजिए उस नरक की आग से बचने के लिए कि वो कितनी खतरनाक है। मत्ती 5:30 में लिखा है, और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए भला है कि तेरी अंगों में से एक नाश हो और तेरा सारा शरीर नरक में डाला जाए। अब यहाँ पे इसका अर्थ नहीं है कि हाथ काट के फेंक दे। यानी जिस हाथ से आप रिश्वत लेते हैं, जिस हाथ से आप गंदे काम करते हैं, जिन हाथों से लोगों पर दोष लगाते हैं, प्रभु कहते हैं इन हाथों को प्रभु यीशु के सामने अर्पण कर दे कि यीशु आज मैं यह हाथ अपने तेरे को देता हूं। आपको याद है ना, प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को, जिसका सूखा हाथ था, मंदिर में लोगों ने यीशु पर दोष लगाने के लिए, उस पर दोष लगाने के लिए, देखिए सबत के दिन ये क्या करता है, और सारा हिस्सा जानते, मैं ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। यीशु ने कहा अपना हाथ बढ़ा। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा अपना हाथ बढ़ा, और जब उसने आज्ञा मानी तो उसका हाथ ठीक हो गया। प्रभु यीशु के इस वचन के लिए अपना हाथ बढ़ाइए। अगर आपका हाथ सूख गया है, यदि वचन पढ़ने में आपको आलस है, यदि वचन पढ़ने का मन नहीं करता, तो ये पाप है। यहोशू 1:8 में क्या लिखा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक वचन तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए।
प्रकाशित वाक्य 1:3 में क्या लिखा है? धन्य है जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, सुनता है और उसमें लिखी बातों को मानता है, वो धन्य है। यूहन्ना 13:17 में क्या लिखा है? तुम तो ये सारी बातें जानते हो, यदि इसके अनुसार चलते हो तो तुम धन्य हो। यू आर द ब्लेस्ड वे इफ यू फॉलो दिस वर्ड ऑफ गॉड। इट्स इज लाइफ गिविंग, इट्स ए फुल लाइफ चेंजिंग द वर्ड ऑफ गॉड। प्रिय भाई बहनों, कि भला हो कि तेरा अंग में से नाश हो जाए और तेरा शरीर नरक में ना डाला जाए। प्रिय भाई बहनों, Hell is a place where our bodies and soul will be destroyed. एक ऐसी जगह है जहाँ पे डाल दिया जाएगा। आप 16 अध्याय पढ़िए लूका का, किस प्रकार से वो पीड़ा में तड़प रहा अपने भाइयों के लिए, कहता कि मेरे भाइयों के पास भेज दे। उनसे कहा गया कि उसके पास परमेश्वर का वचन है। मत्ती 10:28 पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं करते, उनसे मत डरना, पर उन्हीं से डरना जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश कर सकता है। फिर नरक का प्रभु यीशु मसीह ने नरक के बारे में बहुत कुछ कहा है, अपनी बाइबल में ढूंढ लिए। अगर आपके पास ये सेल फोन है तो जब आप खोलते हैं तो वहाँ टाइप कीजिए, हाउ मेनी टाइम्स इट्स हैज़ बीन मेंशन इन बाइबल, यानी हेल कितनी बार आपके सामने सारे बाइबल के वचन आ जाएंगे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक और कहना चाहता है कि उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा को और तुम्हारे शरीर को नरक में डालने की शक्ति रखता है। प्रिय भाई बहनों, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1:9 में लिखा है, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विश्राम का दंड पाएंगे। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर प्रभु यीशु के इस वचन को हल्के रूप में रहने। प्रिय भाई बहनों, आज मैंने जो वास्तविकता बताई है इन 4 पार्ट्स में, इनको सुनिए और प्रभु यीशु के नाम से इस वचन को उठा लीजिए और अपने जीवन को न्याय के दिन के लिए तैयार कीजिए। प्रिय भाई बहनों, मैंने कहा ना आपसे, लूका 16 अध्याय जरूर पढ़िए। किस प्रकार से अधोलोक में उसमें पीड़ा पड़े, उसने आपने आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। स्वर्ग और नरक के बीच में बहुत बड़ा गैप है। इस अध्याय में सब कुछ लिखा है, आप पढ़िए लूका 16 अध्याय। अगर आपको न्याय के दिन के लिए तैयार होना है तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है, लूका 16 चैप्टर। रीड लूक 16 चैप्टर and prepare yourself for the day of judgment, for the final judgment of Jesus Christ, because one day we have to stand before Jesus Christ. हमें उसको न्याय के दिन के बात का जवाब देना पड़ेगा। प्रिय भाई बहनों, बहुत कुछ लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवित्र शास्त्र बाइबल में नरक के बारे में अलग अलग रूप से अलग भाषाओं में किस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है। जो ग्रीक और हिब्रू की भाषा के अनुसार उनको ट्रांसलेट किया गया है। किंग जेम वर्जन में 45 टाइम्स ये नरक का वर्णन आया है। किंग जेम वर्जन जो है उसमें 45 टाइम्स आया है और न्यू इंटरनेशनल वर्जन में जो है 13 बार नरक का वर्णन आया है। और इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन की जो बाइबल है उसमें 14 बार इस नरक के बारे में कहा गया है। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में 17 बार इस नरक का वर्णन आया है। प्रिय भाई बहनों, ये सारी बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा आपको बताई है, मैं बताना चाहता हूँ हेल इज रियल, नरक वास्तव में है। इसलिए लोगों जब किसी को शाप देते हैं तो नरक में जाने के लिए कहते हैं, तेरे को नरक मिले, तू तो नरक में जाएगा, नरक में सड़ेगा। ऐसी हमें किसी को शाप नहीं देना मेरे भाइयों और बहनों, क्योंकि हमारे इस मुंह से जो शब्द निकलते हैं, प्रभु यीशु ने कहा तू अपने मुंह की बातों से दोषी और अपनी मुंह की बातों से निर्दोष ठहरेगा। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, अगर आपको और भी इन सारी बातों के लिए जानकारी चाहिए, जब तक मैं जिंदा हूं इस पृथ्वी पर, आप मुझे कॉल कीजिए।
मैं कनाडा एडमंटन में रहता हूँ। जब आपके सुबह होती है, हमारे शाम होती है। साल में 2 बार हमारे समय बदलते हैं। अभी जो समय चल रहा है, जब आपके मेरा टाइम देखना है तो अपनी घड़ी के टाइम से आधे घंटे आप आगे कर दी तो हमारा टाइम पता लग जाएगा। और आने वाले दिनों में फिर जब टाइम चेंज होगा तो आप अपनी घड़ी के अनुसार अपने टाइम को आधे घंटे पीछे कीजिए तो मेरा टाइम पता लग जाएगा। तो क्या चाहते हैं कि आप नरक की आग से बच जाएं? और जैसे हमने इससे पहले भाग में देखा था, हेवन इज़ रियल, तो क्यों ना हम उस हेवन के लिए अपने आप को तैयार करें। तो यीशु मसीह ने बहुत कुछ कहा है स्वर्ग के लिए, नरक के लिए, कि मैं नहीं चाहता कि तुम एक गलती के कारण नरक में डाले जाओ। यीशु ये नहीं कहता कि उस नरक में जब तेरी आत्मा और शरीर दोनों नाश किए जाएं। तो क्यों ना आज हम पश्चाताप करें और प्रभु से क्षमा मांग लें। क्या मेरे पीछे आप प्रार्थना करेंगे? मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं रोज़ पश्चाताप करता हूँ। पौलुस इतना महान से बड़ा सेवक 1 कुरिन्थियों 15:31 में कहता है, मैं पाप के लिए रोज़ मरता हूँ। 1 तीमुथियुस 15 में पौलुस कहता है कि ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। कितना महान सेवक कहता है, सबसे बड़ा, आई एम द चीफ सिनर। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? तो छोटी सी प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ। मैंने तेरे विरुद्ध में बहुत पाप किए हैं। मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया, मैंने अपने पति को धोखा दिया, मैंने अपने बच्चों को धोखा दिया, मैंने अपने माता पिता को धोखा दिया, मैंने अपने पास्टर को धोखा दिया। प्रभु यीशु, मैंने अपनी कलीसिया को धोखा दिया। मेरे पापों को क्षमा कर दे। मैं अपने पाप का बोझ उठाते उठाते थक चुका हूँ, थक चुकी हूँ। प्रभु यीशु, तूने कहा है ना, अपने पाप का बोझ मेरे पास आओ। मैं अपने पाप का बोझ तेरे पास लेके आई हूँ। मैं अपने पाप का बोझ लेके तेरे पास आया हूँ। मेरे पाप का बोझ ले ले यीशु, मुझे क्षमा कर, अपने लहू से मुझे धो दे। मेरे सारे पापों को प्रभु, जो अर्गवानी रंग के हैं, जो काले हैं, उन्हें हिम के नाय श्वेत कर दे। जैसे दाऊद कहता है, मुझे जूफे से धो तो हिम के नाय श्वेत हो जाऊंगा। प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर। आज मैं सच्चे मन से पश्चाताप करता हूँ, ये करती हूँ। मैं तेरे वचन को पढ़ूंगी और इसके अनुसार चलूंगी और अपने आप को न्याय के दिन के लिए तैयार करूंगा या करूंगी। यीशु, तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझ पापी से प्रेम किया और मेरे पापों को क्षमा किया। यीशु के नाम से आमीन। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मुझे पूरा विश्वास है इस सीरीज के द्वारा प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष देगा और आप इस वचन के द्वारा लोगों को भी आशीष देंगे और इसे शेयर करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। प्रभु यीशु की आत्मा आप सबके साथ रहे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। इस वचन को आप लोगों तक शेयर कीजिए और मेरे साथ सेवा में सहभागी हो जाइए। आमीन। यीशु का अनुग्रह आपके साथ रहे। आमीन।